नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में आज यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने यहाँ पे जनता दरबार भराया है। जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी देख रहे हैं और यहाँ पे जो अधिकारी है उनकी भी क्लास यहाँ पे ले रहे हैं। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग वार्डों से, चाहे वो पूर्व नागपुर हो, चाहे पश्चिम नागपुर हो या फिर उत्तर नागपुर हो या दक्षिण नागपुर हो, सभी क्षेत्रों से यहाँ पे जनता उपस्थित हुई है और अपनी अपनी समस्या बता रही है। कहीं रोडों की समस्या तो कहीं सड़कों की तो कहीं नालों की समस्या को लेके आज यहाँ पे पूरी जनता जो है पूरी उमड़ी हुई है। और यहाँ पे जो अंदर में भी गडकरी जी अपने यहाँ पे टोकन नंबर देकर सभी से बात कर रहे हैं। सभी की समस्याओं पर यहाँ के जो अधिकारी है उनसे चर्चा कर समस्याओं को सुलझाने का काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं, देखते हैं। एक नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरी जो पब्लिक यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पब्लिक अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ निवेदन दिया जा रहा है। ये टोकन यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं वहाँ से पूर्व नागपुर हो गया, पश्चिम नागपुर हो गया, उत्तर नागपुर हो गया, दक्षिण नागपुर हो गया, अलग अलग जगहों के लिए यहाँ पे टोकन टेबल लगाए गए हैं। टोकन देने के बाद ही जनता यहाँ से अंदर जाती है और पूरी यहाँ पे पुलिस कर्मियों की, पुलिस प्रशासन से भी यहाँ पे सुरक्षा जो है यहाँ पे देखी जा रही है और सभी पुलिस कर्मचारी यहाँ पे तैनात है। और यहाँ पे आगे में सब जनता की समस्या सुनकर इस पर आखिर क्या फैसला आगे निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जनता दरबार में हाजिर जो यहाँ पे जनता आई है महानगर पालिका में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का भी नज़ारा कि यहाँ पे कितनी जनता है अपनी अपनी समस्याओं को लेकर हाजिर हुई है। आइए जानते हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर इनकी भी समस्याएँ क्या है। सर, क्या समस्या को लेकर आप हाजिर हुए? हमारी समस्या ये है कि हमारी जो दुकानें थी वो रेलवे, वो जो पुलिया था वर्डी का, उस पुलिया की दुकानें थी हमारी, वो दुकानें तोड़ दी है रोड चौड़ा करने के लिए। रोड चौड़ा करना है, बोले यार ट्रैफिक जाम होता है, बहुत परेशानी होती है, तो चलो ये रोड पुलिया तोड़ दो, दुकानदारों को हटा दो यहाँ से। दुकानदारी पूरी हटा दिए, हमको टेम्परवारी बेस पे दे दिए। अभी तक परमानेंट दुकान का कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम उसके लिए भी आए कि हमको हमारी दुकानें परमानेंट बना के दी जाए। और ये जो ट्रैफिक का जो है काम, जो इतना जाम हो रहा है उसका भी सही किया जाए। वहाँ ठेले लग रहे, ये लग रहे, वो लग रहे, अतिक्रमण हो रहा है जम के वहाँ पे, तो उसका निवारण किया जाए कुछ। अब हम अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती, तो अब आए यहाँ पे देखते क्या है। तो मार्केट हो रही, बोलो ना वहाँ पर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनता का ऐसा आरोप है कि हम अधिकारियों को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे हताश होकर आज हम यहाँ पे जो जनता दरबार है उसमें अपनी समस्याएं रखने के लिए आए हैं। अब देखना यह है कि आखिर इस पर क्या निर्णय निकलता है। और भी यहाँ पे जनता है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पे जो जनता हाजिर हुई है, किसी की रोड की समस्या है तो किसी की अतिक्रमण की। आइए जानते हैं और भी लोगों से चर्चा करते हैं। सर, क्या समस्या को लेकर आज आप यहाँ जनता दरबार में हाजिर हुए? सर, मेरी समस्या ये है 2012 से मैं कारपोरेशन में सरकारी जगह पे अतिक्रमण करके शुअर लाइन पे पक्का अतिक्रमण किए हुए हैं। जिस दिन से अतिक्रमण स्टार्ट हुआ है तो उस दिन से मैंने 2012 से मैंने जोन क्रमांक सतरंजीपुरा 8 इसको कंप्लेंट देने के बाद में उनके अधिकारी आए। अधिकारी आने के बाद में मेरे को एक लेटर दिया कि उनको जगह कारपोरेशन ने दे दिया है। उसके बाद में मैंने माहिती अधिकार में जब बोला तो उसका अहवाल भेजे अपना नजुल में। तो नजुल में भेजने के बावजूद भी यानी पूरा नजुल की पूरी कार्रवाई हुई है। वो जगह है, अपना नंबर है 240, वो नंबर 240 है, वो शासकीय जगह, वो कलेक्टर ऑफिस ने पूरा मान्य किया हुआ है। आदेश उन्होंने जोन को दिया। उसके बाद में 17 में हमारे महल जोन में 6 में गया उन्होंने, वो वहाँ से मैंने माहिती अधिकार में मांगा। आज आप यहाँ जनता दरबार में आए हैं, क्या यहाँ पे आप न्याय की मांग करें? मेरी एक ही न्याय मांगना है गडकरी साहब को। मेरे जिला अधिकारी में जनता दरबार हुआ, उसके बाद में पालक मंत्री का जनता दरबार हुआ। मेरे
मेरे 4 अपना लोकशाही दिन हुए, कलेक्टर ऑफिस का लोकशाही दिन हुआ, उसके बाद में अभी ये मेरा ये 24 को 5/2 को मेरा लोकशाही दिन हुआ कारपोरेशन में। उसके बाद में भी मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। आज इतना और कोई प्रतिनिधि, मेरे को ये पूछना है गडकरी साहब से, मेरे को आशा भी है कि वो काम अभी ये टेबल पे निपटेगा, लेकिन मेरे को यही कहना है कि जो प्रतिनिधि, जो पूर्व का प्रतिनिधि बाकायदा लेटर देके प्रशासन की, कलेक्टर की कार्रवाई रोक सकता है, तो उसको प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है क्या प्रशासन प्रतिनिधि का सुन के वो कार्रवाई रोकने का, यानी प्रशासन बड़ा है क्या प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि बड़ा है? मेरे को ये पूछना है। तो यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोक प्रतिनिधि बड़े हैं कि प्रशासन बड़ा है, जनता आरोप लगा रही है। और भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे सरकारी स्कूलों को बचाने का काम यहाँ पे जनता कर रही है, उनसे भी जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। सर, सरकारी स्कूलों को आप बचाने का काम कर रहे हैं, क्या आप मांगों को, यहाँ पे समस्याओं से अभी जो नितिन जी गडकरी जनता दरबार लगाए हैं उनको अवगत कराना चाहते हैं? सब मैं दीपक साने, सरकारी शाला वाचो अभियान चला रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम लोग नागपुर में कई स्कूलों को चिपको आंदोलन कर रहे हैं। हर तरह के कई स्कूलों को चिपको आंदोलन किए हमने। सरकारी स्कूलों की दशा तो ऐसे कि बद से बदतर हो गई है। ये सरकार ने जानबूझ के किया है। सरकार गरीबों को पढ़ने देना नहीं चाहती है। इस तरह से पूरी सरकारी स्कूलों का है। अभी एक GR निकाला 23 में, सरकारी स्कूलों को दत्तक योजना के अंतर्गत दानवीरों के नाम से दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को व्यापारियों को दोगे, वो करोड़ों रुपए खर्च करेगा क्या, सेवा करेगा क्या? हमारी मांग ये है कि सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसी बना दो, ताकि हर माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेगा और वहाँ का शिक्षा अच्छा बना के दो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। जनता का मूलभूत अधिकार है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 2 ही तो चीज़ें दे दो ना, बाकी तो तुम लूटमारी कर ही रहे हो। तो ये हजारों करोड़, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? सरकार के पास पैसा है, जमीन है, जायदाद सब कुछ है, फिर सरकारी स्कूलें ढंग से बनाते क्यों नहीं है? मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे किसी को भी कि वो मेरे साथ चले नागपुर शहर में और हर एक महानगर पालिका की स्कूलों की विजिट करे, उसकी हालत दिखाएगी क्या है करके। कैसे माँ बाप वो स्कूलों में भेजेंगे? कैसे भेजेंगे अपने माँ बाप? बोलते कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते, कैसे भेजेंगे? तुम्हारे दुकान में सामान ही नहीं है ढंग का, तो क्यों भेजेंगे तुम्हारे स्कूल में बच्चों को? तुम्हारे शिक्षक बराबर नहीं है, तुम्हारे स्कूल में पानी नहीं है, हगने मुतने की जगह नहीं है, तो ये जिम्मेदारी कौन? यानी भूल गए क्या? चुन के आगे तो भूल जाओगे, दुनिया की डींगे हाँ के हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक स्कूल नहीं ढंग की तुम्हारी बना के दे रहे हो, ऊपर से GR निकाल रहे हो। दत्तक योजना बना दी। स्कूलों को दत्तक देने वाली चीज है क्या? स्कूल ये चीज दत्तक योजना दत्तक देने वाली है क्या? और दानवीरों को दोगे, किसको दोगे तुम? इसलिए हमारी गुजारिश है कि सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसी बनाने की ताकत नहीं है तो चूड़ियां पहन के घूम लो तुम लोग। कोई जरूरत नहीं तुमको मंत्री और मंत्री बनने का, नेतागिरी करने का कोई हक नहीं बनता तुम लोग। अगर लोगों को तुम स्कूल की शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हो तो कैसे दोगे? क्योंकि गुरु नानक स्कूल बंद पड़ गई है। एक स्कूल बता दो महानगर पालिका की जो अच्छी होगी। मेरे साथ चलो, मैंने बुक्स बना के दी हुई है। जब तुकाराम मुंडे साहब थे तब उनके हाथ में पूरा अहवाल बना के दिया हुआ है, पूरी रिपोर्ट है, सब कुछ दिया हुआ है। अभी तक स्कूलों को जागे नहीं है। दूसरा एक और मुद्दा हमारा टैक्सी वालों का। यह नेक्सा बिल्डिंग के सामने में, बताता आपको, ये नेक्सा बिल्डिंग के सामने में प्राइवेट गाड़ियां धंधा कर रही है। प्राइवेट गाड़ियां धंधा कर रही है जो 15 साल में एक बार टैक्स भरती है, और हम लोग हर साल टैक्स और सब कुछ भरते हैं। हमको वहाँ पे पार्क करने की जरूरत नहीं है। इसका कई बार निवेदन दिया हुआ है, हम लोग हर साल टैक्स, परमिट सब कुछ भरते हैं, मगर हमको स्टैंड देने की जरूरत नहीं समझ रहे लोग। और प्राइवेट गाड़ियां वहां से धंधा कर रही है। कौन रिश्वत दे रहा है? कौन से अधिकारी या कौन से मंत्री को पैसा मिल रहा है वहां पे? ये तो बताए कम से कम वो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग हर साल देते हैं। 2 साल कोरोना के हमारे वेस्टेज गए। हम लोग हमारी परमिट लिमिट बढ़ा के मांग रहे, वो तक नहीं देने के चाहते तुम लोग। किसको जाएंगे? जनता ने किसके पास जाना चाहिए ये बता दे हमको कम से कम। किसके पास जाए? किसके पास गुहार लगाए? क्या तुम्हारी बड़ी बड़ी जान पहचान है मंत्रियों से तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, पर जनता ने किसके पास जाना चाहिए? हमारी आज उसी के लिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने जनता दरबार रखा है। तो
आज आपकी समस्या, जब आप अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे तो उस पर क्या रिजल्ट निकलेगा? ये उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। पिछले 5 साल से हम लोग विषय के लिए लड़ रहे हैं, कोई नहीं जागता है। मैंने पुलिस कमिश्नर नागपुर को एक नहीं कई बार अवगत कराया कि नागपुर में नेक्सा बिल्डिंग के सामने में अवैध पार्क के वहाँ से धंधा कर रहे हैं। इसके लेटर दे चुके हैं, फोटो के साथ में 2 साल पहले भी दिया हुआ है। तब अमितेश कुमार साहब थे, अभी सिंगल साहब है, इनको भी दिया हुआ है कि वहाँ से नेक्सा बिल्डिंग शोरूम के सामने से आप कभी भी जाके देख सकते हैं। 25-30 गाड़ियाँ प्राइवेट नंबर की वहाँ से धंधा कर रही है। तो हम टैक्सी वालों ने कहाँ जाना चाहिए? वो 15 साल में एक बार टैक्स भरते हैं। हम लोग को उतनी लिमिट भी 9 साल में हमारा लिमिट खत्म हो जाती है। तो हमको तो टैक्सी स्टैंड बना के दो ना, वो तो दे सकते ना। रेलवे स्टेशन पे हमको प्रीपेड टैक्सी बूथ बना के दो। ऑटो रिक्शा को दे रहे हो, हमने कहाँ जाना चाहिए? हर साल टैक्स मांगते हैं, टैक्स नहीं भरो तो चालान करते 1000, 2000, 5000 रुपए का टैक्स लगाओगे अपनी मर्जी का। जनता से पूछते हो कि फाइन कितना लगाना करके? मीटिंग लेते, अपने मर्जी से मीटिंग लेके बना लिए, बाहर लगा दे। क्या जनता के पास इतना हराम का पैसा आ रहा है क्या? तो मेरा ये कहना है कि यहाँ से उम्मीद तो लेके आए हैं, होगा इसका गारंटी एक पैसे की भी नहीं है। अब ये मुख्यमंत्री को मैंने कब दिया लेटर? देखो, मुख्यमंत्री को जीआर कैंसिल करने के लिए लेटर दिया है। कब दिया? देखो आप ही, कब दिया मुख्यमंत्री को जीआर कैंसिल करने के लिए? 1/5 को दिया है। मुख्यमंत्री को लेटर मिल गया है, मुख्यमंत्री को लेटर मिल गया है। ये स्कूल जो चीज है वो दत्तक देने वाली स्कूलें होती है क्या? सरकारी स्कूलों को तुम दत्तक दे दो, अपने बच्चों को भी दत्तक दे दो, अपने बच्चों को भी दत्तक दे दो ना, जो अच्छा धार्मिक होगा। स्कूलें दत्तक दे रहे हो तुम लोग, थोड़ी भी नहीं रखती यार। इंसानियत बेच खा गए, जनता का पूरा शिक्षा उधार के रख दिया तुमने, दुकानदारी कर रहे हो। यहाँ पे जनता इतनी आक्रोश में है कि उनका आरोप है कि यहाँ तो प्रशासन के जो अधिकारी है वो नींद में है या फिर समस्याएं समझने का काम नहीं कर रहे हैं। और उनका आरोप है कि जो सरकारी स्कूलें हैं जो बंद पड़ी है उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। जो प्राइवेट स्कूलों पे जो आप ज़्यादातर ध्यान दे रहे, क्या उनसे उनको कोई फ़ायदा हो रहा है? ऐसा आरोप यहाँ पे जो जनता दरबार है उस पर लगाया जा रहा है। और भी यहाँ पे लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी भी समस्याएं। जनता दरबार में लोग अपनी काफ़ी सारी समस्याओं को लेकर हाजिर हुए। कहीं पे सड़कों की समस्या है, तो कहीं पे गटर लाइन की, तो कहीं पे सरकारी स्कूलों की। और अभी जो हम जिन जनता से बात कर रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मुद्दा तो प्रधानमंत्री आवास को लेकर है। आइए जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो 2016 में इनके जो मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्या 2016 से आप बता रहे थे कि हमने फार्म भरा है, क्या तरीके से आप लोगों की जो समस्या है वो आज यहाँ से अवगत कराना चाहिए? मैं शेख अमीर, मध्य नागपुर, डोभी नगर, मोमिनपुरा, नागपुर से। जो नागपुर के हैं वो आ जाइए। अनेक लोगों ने टोकन नंबर 70 महानगर पालिका में निवेदन दिया कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाए, लेकिन 2016 में कम से कम हजारों लोगों ने भरे, जिसकी मेरे पास 500 लोगों की जानकारी है कि आज तक किसी को मिला नहीं। और बेचारे झोपड़पट्टी में, पानी में, कीचड़ में रहते हैं, गरीब लोग हैं। उनको हमारा ऐसी मांग है कि सरकार ने विशेष झोपड़पट्टी वालों को ध्यान देकर प्रधानमंत्री योजना में शामिल करना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। और हम गडकरी साहब को भी यही मुद्दा बताने वाले हैं और सहानुभूतिपूर्वक वो भी हमारी बात सुने, हमारे क्षेत्र की समस्या सुने, और ऐसा कहना है हमारा। एक तरफ प्रशासन के द्वारा गरीब जनताओं के लिए या मध्यवर्ती जनता के लिए अलग अलग योजनाएं निकाली जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 500 घर बेघर है, ऐसा आरोप यहाँ पे अभी जनता ने लगाया है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याओं से हम आपको अवगत कराएंगे और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। महानगर पालिका कार्यालय में जो जनता दरबार लगा हुआ है और यहाँ पे दिव्यांग व्यक्ति जो आ रहे हैं उनके लिए भी सुविधा की गई है और यहाँ उनकी भी समस्याओं को सुलझाने का काम महानगर पालिका और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी जी कर रहे हैं। और हम यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किन किन समस्याओं से केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी को अवगत करा रहे हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे।
यहाँ पे जो महानगर पालिका जो कार्यालय में जनता दरबार चल रही है उसमें हम लोगों से बात करेंगे। आइए जानते हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर वो अपनी कौन सी समस्याओं को यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी जी को अवगत करा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? मोनिश किशोर सोमकुवर। क्या समस्या लेके आज आप यहाँ पे आए? मैं स्लिप डिस्क से परेशान हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मैं 4 साल से अपने घर में रेस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गडकरी साहब मेरी कोई मदद करे और आगे मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ मदद करके मेरी हेल्प करे। आप कौन से क्षेत्र से? जरीपटका। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे जरीपटका से अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आए हैं और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी भी समस्याएं। जनता दरबार में एक तरफ यहाँ पे सभी लोग सहभागी हुए हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी आई है। आइए जानते हैं उनसे भी कि आखिर वो किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे जनता दरबार में हाजिर हुई है। क्या समस्या है आप? अब हमारी समस्या ये है बेटा, 9691 से रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा। हमने एप्लीकेशन दे के इन्होंने समाज भवन बांध के दिए, उसमें मंदिर मूर्ति भी बैठी है। समाज भवन में शादीशुदा होते हैं, सब होते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक का बिल भरते, नल का बिल भरते बेटा, टैक्स भरते, मंडप डालते उसका टैक्स भरते बेटा। अभी तक हमको कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं। अब हमारी समस्या ऐसे कि हम बालवाड़ी खोल रहे बेटा, बालवाड़ी के वास्ते संडास बाथरूम होना चाहिए, ये बात है हमारी। आपको इस शौचालय को लेकर जो समस्या है उससे आज आप यहाँ पे जनता दरबार में हाजिर हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा जो बुजुर्ग महिला है उनका कहना है कि हमारा जो समाज भवन जो लोगों की सेवाएं करता है उसमें अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अभी बालवाड़ी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, बालवाड़ी के लिए जो वो जगह दी जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं शौचालय भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर जो लोग वहाँ पे आएंगे तो वो बाकी जो है शौचालय के लिए इधर उधर जाने से अच्छा है कि वो जगह पर ही शौचालय शासन इस पर ध्यान दे। जनता दरबार में नागपुर के ही नहीं बाहर शहरों से भी लोग आए हैं और हमारे साथ अभी एक जो मराठवाड़ा जालना से यहाँ पे जो लोग आए हैं हम उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो अपनी कौन सी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सर, कौन सी समस्याओं से आप यहाँ पे उपस्थित हुए और सबसे पहले आप कहाँ से आए ये बताइए। हिंदी में तो मराठी में। टेबल नंबर 1। मेरा नाम विष्णु कदम, मैं कुणबी सेना का मराठवाड़ा संपर्क प्रमुख हूँ। मराठवाड़े के अंदर कुणबी समाज को आरक्षण मिलना, इसके लिए गए 25 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बारे में हम शासन के तरफ से बार बार निवेदन देते आ रहे हैं। इसके बारे में माजी मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में हमारी मुलाकात भी हुई और बैठक भी हुई। उसके बारे में उसके आगे कोई चर्चा नहीं चली। इसके लिए हम नितिन जी गडकरी साहब को ये निवेदन देने के लिए यहाँ नागपुर में आए और ये आरक्षण के बारे में गए 25 साल के अंदर महाविकास आघाड़ी के सरकार ने और बाकी कोई जितने भी नेता है उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया है। मराठवाड़े के अंदर कुणबी समाज बहुत बड़ा इसमें समस्या से जूझ रहा है और बहुत मागास समाज है और गौर गरीब समाज है। इस समाज को कुणबी आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वाइंदेशी कुणबी समाज के नाम से राज्य मागासवर्गीय आयोग के हमारे 3 दौरे हो चुके हैं और इसके बारे में केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग के जो अध्यक्ष है हंसराज जी आहिर साहब, उनके भी अभी 26 तारीख को जो सुनावनी थी उसके अंदर कुणबी समाज के तरफ से हमने निवेदन दिए हैं। जी, यहाँ पे कुणबी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, वो समस्याओं को लेकर यहाँ पे अलग अलग शहरों से लोग इकट्ठा हुए हैं और भी हम लोगों से चर्चा करेंगे। सर, क्या समस्या को लेकर आज आप यहाँ पे हाजिर हुए? मेरा कारपोरेशन टैक्स में बगैर चौकसी किए टैक्स रद्द कर दी जोन क्रमांक 7 में कारपोरेशन के। तो जब टैक्स रद्द होता है तो उसके पहले आपको नोटिस भी आता है और जांच भी होती है, तो क्या अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया? नोटिस भी नहीं दिया मुझे और जांच भी नहीं की, जबकि मैं रहता हूँ वहाँ पे पिछले 60 साल से। न उन्होंने नोटिस दिया न जांच किया और अभी लेटर दिया कि 24 में रद्द कर दिया करके, 21 में रद्द करके 24 में दिखा रहे मेरे को। रद्द हुआ मेरा टैक्स 21 में, जबकि 23 तक मैंने टैक्स भरा हूँ कारपोरेशन का, बराबर ना। उसका 24 में रद्द लेटर दे रहा मेरे हाथ में। ये गोड़ चल रहा है, यानी भूमाफी अशोक यादव बाबा जी के
संरक्षण में ये लोग 21 में रद्द करते हैं। जो मुझे भू माफिया की आप बात कर रहे हैं तो भू माफिया पर नागपुर शहर कमिश्नर जी ने मीटिंग ली थी और जनता दरबार भी लिया था, जिसपे सारी समस्याओं को जनता ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया था। उस पर आप नहीं गए, वहाँ मीटिंग में नहीं गए? नहीं, मुझे मालूम नहीं पड़ा, जबकि उन्होंने मेरी फैक्ट्री 2 बार जलाया, प्लास्टिक फैक्ट्री मेरी। इस भू माफिया ने 2017-2018 में मेरी प्लास्टिक कारखाना वो जलाया गया। मैंने उसकी रिपोर्ट भी की, पर उस पर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। उस पर बोला गया कि शॉर्ट सर्किट से हुआ, जबकि मेरे कारखाने की फैक्ट्री का लाइट बंद थी पिछले 4-5 साल से। उसका कैसे शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक मेरी फैक्ट्री जल सकती है? इन भू माफिया ने फैक्ट्री जला रात को 3 बजे और पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं अभी तक की उसके अंदर भी। तो मेरे को अभी जो यहाँ जो हुआ कमिश्नर साहब का पुलिस का मुझे मालूम नहीं पड़ा, मालूम पड़ता मैं जरूर जाता मैं। यहाँ पे आपने देखा कि जनता अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ हाजिर हुई है। किसी का कहना है कि हमारा टैक्स रद्द कर दिया गया है, तो कोई आरक्षण के मुद्दे पे आया है, तो कोई सड़क का जो निर्माण हो रही है उसके ऊपर जो समस्याएं निर्माण हो रही है वो मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे हाजिर हुआ है नागपुर महानगर पालिका। और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए हैं और भी लोगों से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी भी समस्याएं। आज यहाँ पे जनता दरबार में कुछ लोग नितिन जी गडकरी के घर के पास का जो एरिया है वहाँ से भी आए हुए, उनके घर के पास जो ये लोग रहते हैं वो भी अपनी समस्याओं को लेके आज यहाँ पे आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी भी समस्या। क्या समस्या है आप लोगों की? सर, मेरे खेत में से स्टेट हाईवे 307 अनलीगल डाला गया। जब वो रास्ता जो डाला गया है तब आपको नोटिस या कुछ अधिकारियों ने सूचित नहीं किया? भू संपादन हुआ नहीं है उसका। मेरे पास 4.5 एकड़ का 7/12 है, प्रत 3.5 एकड़ की है। वो साहब के पास लेके गया, साहब ने मेरे को पत्र दिया जिलाधिकारी के नाम से। वहाँ वो ऑफिस में मेरे खेत का कोई मतलब मेरा ना दान पत्र है ना कुछ है। तो उसके बाद में भी उन्होंने 307 का काम किया 20-21 में। साहब का पत्र है 19 का। फिर साहब का पत्र रहने के बाद में तुम्हारे पास कुछ नहीं होने के बाद में भी तुम कैसा क्या रास्ता मौजूद पक्का कैसे किए तुमने? गया जिलाधिकारी साहब के पास गया, जिलाधिकारी साहब के पास में पत्र दिया साहब ने। जिलाधिकारी साहब के पास अमरावती गया और रेगुलर जा रहा हूँ, अभी भी जा रहा हूँ। फडणवीस साहब के पत्र लेकर भी गया। तो उनका क्या, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? हमने भू संपादन अधिकारी बोलते हमने तुम्हारे जमीन का भू संपादन किया ही नहीं है, तो हमने रास्ता कैसे डाला? भाई मैं हवा में रास्ता डालेंगे तुमने? जब तक सर्वे नहीं होता है, उसका मैप नहीं बनता है, उसके बाद ही तो पूरा काम होता है। कच्चा रास्ता किसी ने बदमाशी करते हुए अनलीगल मेरे खेत में डाल दिया, तो क्या तुम उसको मजबूत करोगे, पक्का करोगे? आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस में भी नहीं लिखाई? जब आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई है तो क्या आपने कंप्लेंट? पुलिस में कंप्लेंट है। दूसरा रास्ता उसने फिर से डालने की कोशिश किया, उसकी कंप्लेंट है। उसने जेसीबी लाके मेरा खेत खोदने की कोशिश किया, उसका मेरे पास फोटो है जेसीबी का, पुलिस कंप्लेंट है। और वो कोर्ट के जो मेरे ऊपर झूठा केस दायर किया उसके भी मेरे पास में निकाल के उसके कॉपी है। आज यहाँ पे जो आप जनता दरबार में हाजिर हुए हैं, क्या न्याय चाहते हैं? मैं क्या, मेरे खेती का नुकसान भरपाई चाहता हूँ। अभी रोड तो उन्होंने 307 मजबूत कर लिए, 307 का काम कर लिए, वो तो अभी उसको तो मैं हाथ नहीं लगा सकता ना। वो कच्चे रोड को इन्होंने मजबूत कर लिए। जैसे खेती का कच्चा रास्ता रहता ना, वो खेती के रास्ते को तुमने, तुम्हारे पास कुछ नहीं होती हुए कैसा क्या मजबूत किए तुमने उसको? यहाँ पे जो खेती के बीच से एक रास्ता गया है उसको जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मजबूत बना दिया गया है, और जो खेत मालक है वो इस पर विरोध जता रहा है और कह रहा है कि रास्ता आपने बनाया है लेकिन मुझे मुआवजा चाहिए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। और भी हम जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनकी भी समस्याएं। जनता दरबार में यहाँ पे एक तरफ काफ़ी लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे नारी शक्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आइए जानते हैं उनके भी एरियाओं की क्या समस्याएं लेकर आज यहाँ पे वो जनता दरबार में हाजिर हुई है। आपकी क्या समस्याएं लेकर आज यहाँ पे जो जनता दरबार लगा है उसमें आप हाजिर हुए हो? हमारी समस्या है, हमारी बस्ती में गटर लाइन नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है। जब बारिश का पानी आता है हमारे घरों में घुसता है, और जो स्कूल बालवाड़ी वगैरह रहती है वो ढंग से चलती नहीं है।
बच्चों को भी तकलीफ होती है जाने आने में। आप ये जो सब समस्याएं बता रहे हैं ये कहाँ की है? मानवता नगर, टीवी टावर मानवता नगर, सिविल लाइन। टीवी टावर मानवता नगर में। और कौन सी समस्या, कितने सालों से ये समस्या चल रही है? हमारे एरिया में कम से कम 15 साल से यह समस्या है। तो मंदिर का भी हमारे यानी मंदिर जो है छोटे मोटे वो भी बराबर नहीं है। हम ही लोग महिला मंडल मिलके मंदिर का बांधकाम किए हैं, पर अभी उसके वो तोड़ने के लिए देख रहे हैं लोग। जब मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाता है, तो आप लोगों ने क्या मंदिर का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं किया था? नहीं किया था, क्योंकि हमारी जगह थी इसलिए हमारी ही जगह में बनाए, तो उसी का भी हमको सजेशन ये करना है रजिस्ट्रेशन। आज यहाँ पे आप किन मांगों को लेकर आए हैं और क्या यहाँ से आश्वासन चाहते हैं? बस हमारी यही मांगे है कि हमारी जो कुछ है समस्या हल हो जाए, जैसे गटर लाइन पाइप हो गया और नल का है, बच्चों को पढ़ाई का है, रोड का है, और बस यही सब समस्या लेके आए हैं। तो यहाँ पे अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित है और उनका कहना है कि हमारे एरिया की जो सड़क समस्या है और बाकी सारी समस्याओं पे आज यहाँ पे जनता दरबार में हम वो सब लेकर हाजिर हुए हैं। क्या इस पे फैसला निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। और आखिर आज जो ये जनता दरबार केंद्रीय माननीय जो गडकरी साहब यहाँ पे ले रहे हैं, इसका आखिर जनता को कितना फायदा होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। कैमरामैन प्रतीक कलस्कर के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।